गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएसटीसी सेकेंड ईयर पेपर है आज आपका संस्कृत। मैं आपको करा रही थी कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के मैंने आपको प्रकार बताए थे कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, या कृत प्रत्यय के 3 अध्याय चलते हैं। जहाँ पर अध्याय बोले जाते हैं वहाँ पर अध्याय ही चलेंगे, जहाँ पर प्रकार बोले जाते हैं वहाँ पे प्रकार। हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर हमें संख्याएँ बोली गई हैं तो इतनी संख्याएँ होती हैं। तो कृत प्रत्यय जो होते हैं 3 अध्यायों के आधार पर होते हैं। कृत प्रत्यय, पूर्व कृदंत प्रत्यय और उत्तर कृदंत प्रत्यय। हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो, इससे पहले की वीडियो में कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के मैंने आपको 5 प्रकार बताए थे। और कृत प्रत्यय लगते किसके साथ है? धातुओं के साथ। धातुओं से परे शब्दों में क्या करते हैं? वो अर्थ का नवीन अर्थ के साथ जुड़कर नवीन शब्द का प्रयोग करते हैं। कृत प्रत्यय जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक कृत और एक तिंग प्रत्यय जो होता है वो धातुओं के साथ लगता है, और शब्द रूपों के साथ में स्त्री प्रत्यय है, त्वतित प्रत्यय है और सुप प्रत्यय है। वो किसके साथ में लगता है? शब्द रूपों के साथ में, जिनके आधार पर शब्द रूपों का निर्माण होता है। लेकिन धातुओं के साथ में किस का कौन सा प्रत्यय लगते हैं? 2 प्रत्यय लगते हैं। एक लगता है तिंग प्रत्यय और एक लगता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के भी 3 अध्याय होते हैं। तो कृत प्रत्यय, पूर्व कृदंत प्रत्यय, उत्तर कृदंत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के भी मैंने आपको प्रकार बताए थे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पूर्व कृदंत प्रत्यय। अब पूर्व कृदंत प्रत्यय भी कौन कौन से होते हैं? पूर्व कृदंत प्रत्यय में पहला प्रत्यय है नवुल प्रत्यय। पहला प्रत्यय कौन सा है? नवुल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? नवुल प्रत्यय। पहला प्रकार है पूर्व कृदंत प्रत्यय का नवुल प्रत्यय। इसमें हम लिखेंगे वु, अक, धातोः। धातोः क्या है? धातोः एक हम ये कह सकते हैं नियम है, या हम ये कह सकते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार धातोः एक परिभाषा है। तो धातोः कथ्यते, धातोः कृत्रे नवुल प्रत्ययः भवति। नवुल प्रत्ययः भवति। प्रत्यय से वु इति अवस्यस्ते नवल प्रत्ययः भू स्थाने अक, नवल प्रत्यय भू स्थाने अक भवति। नवुल प्रत्ययानां प्रत्यान्त शब्दानां लिंगम वचनम विभक्ति लिंगम वचनम विभक्तिश्च विषयानुसारम भवन्ति। पुल्लिंग राम वत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग रामवत स्त्रीलिंग रमावत
और नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग ज्ञान वत्त च रूपाणि, च रूपाणि चलन्ति, च रूपाणि चलन्ति यथा, यथा। क्या लिखा गया है परिभाषा नवुल प्रत्यय की? वु अक, जो वु होता है इसमें जो ये व है या वु है वो शब्द के अंदर आएगा ही आएगा, और इसी के आधार पर हम नवुल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो वु अक या धातोः कत्र्यते नवुल प्रत्ययः भवति, प्रत्यय से वु इति अवशिष्यते, नवल प्रत्ययः वु स्थाने अकः भवति, नवुल प्रत्ययान्त शब्दानां लिंगं वचनं विभक्तिश्च विषय अनुसारं भवन्ति। कैसे चलती है विषय अनुसार भवन्ति? पुल्लिंग में चलता है रामवत, स्त्रीलिंग में चलेगा रमावत, और नपुंसकलिंग में चलेगा ज्ञानवत। किसके आधार पर? विभक्तिश्च और वचन के आधार पर और लिंग के आधार पर उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता जाता है। जैसे हम लेते हैं चल क्या है? धातु है और नवुल प्रत्यय, तो चल धन नवुल का जब हम क्या करेंगे शब्द बनाएंगे तो क्या आएगा? चालकः। क्या शब्द बनेगा? चालकः। चल क्या होगी? जो धातु के साथ प्रत्यय लगता है और उसके बाद में शब्द का निर्माण होता है, वहाँ पर नवुल प्रत्यय या हम कह सकते हैं पूर्व कृदंत प्रत्यय कृत प्रत्यय होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है धातुओं के साथ किसी शब्द का हम निर्माण करते हैं। फिर होता है पठ धातु है, उसमें नवुल प्रत्यय लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा? पाठकः। क्या शब्द बना? पाठकः। वाक्य में प्रयोग करेंगे अगर हम इस शब्द का ही, तो किस कैसे लिखेंगे वाक्य प्रयोग? पाठकः, पाठकः पाठम पठति। क्या लिखेंगे? पाठकः पाठम पठति। फिर दूसरा शब्द जैसे हमने लिखा है चालकः, चालकः यानम, यानम चलयति, चालकः यानम चलयति। जब हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं तो पाठकः पाठम पठति और चालकः यानम चलयति। नवुल प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है? धातुओं के साथ जुड़ता है। किसमें परिवर्तन करता है? लिंग, वचन और विभक्ति में परिवर्तन करेगा। जब वो चलता है तो चल, चल क्या होती है? धातु है, धन नवुल, तो शब्द बनता है चालकः। अब चालकः ही शब्द क्या होएगा? स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में जब चलेगा तो अलग अलग जिस तरीके से वो वचन और लिंगों के आधार पर चलेगा उसी तरीके से वो उसमें चेंज भी आ जाएंगे, जैसे रामवतः, रमावतः, ज्ञानवतः। इसके बाद में यह है नवुल प्रत्यय। इसके बाद में पूर्व कृदंत प्रत्यय का ही दूसरा प्रकार है त्रच प्रत्यय। कौन सा प्रकार है? त्रच प्रत्यय। दूसरा प्रकार है इसका त्रच, त्रच प्रत्ययः, त्रच प्रत्ययः। इसमें हम लिखेंगे त्र। त्र को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। ता, त्रि और नृप। किसके आधार पर बांटा? ता, त्रि, नृप। ता पुल्लिंग में होएगा तो ता चलेगा, स्त्रीलिंग में होएगा तो त्रि चलेगा, और नपुंसकलिंग में होएगा तो नृ चलेगा। जैसे हम लिखते हैं राजनेता, राजनेता जब हम लिख रहे हैं वहाँ पर ता होएगा, तो राजनेता किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें बोध हो रहा है। वहीं हम स्त्रीलिंग में राजनेता का स्त्रीलिंग करेंगे तो राजनेत्री होता है। तो राजनेत्री किसको संबोधित कर रहा है? स्त्रीलिंग को संबोधित करता है राजनेत्री। और नृप बिल्कुल ही अलग चले गया, राजनृपः। राजनृपः मतलब राजा होता है कि किसी क्षेत्र का राजा।
तो अलग अलग शब्दों के लिए, अलग अलग वचनों के लिए, अलग अलग लिंगों के आधार पर धातु में परिवर्तन होता है। और धातु में परिवर्तन किसके आधार पर होता है? प्रत्ययों के आधार पर होता है। तो ये ही पूर्ण कृदंत प्रत्यय का दूसरा प्रकार है त्रच प्रत्यय, जिसमें त्र शेष रहता है। त्र 3 रूपों में बदलता है, ता, त्रि और नृप। इसमें हम लिखेंगे धातोः। धातोः क्या है? परिभाषा है, नियम है। धातोः कृत धातोः तत्रत तच प्रत्ययः तच प्रत्ययः भवति। धातोः तच प्रत्ययः भवति। त्रच प्रत्ययस्य त्रच प्रत्ययस्य त्र त्रच प्रत्ययस्य त्र इति अवस्यस्ते त्रच प्रत्यांत शब्दानां त्रच प्रत्यांत शब्दानां लिंगम वचनम विभक्तिश्च लिंगम वचनम विभक्तिश्च विषयानुसारेण भवन्ति। पुल्लिंग कृतवत् कृत व्रत। स्त्रीलिंग नदीवत और नपुंसकलिंग कृतवत च रूपाणि चलन्ति यथा क्या कहा गया है? धातु कत्र्यते तच प्रत्ययः भवति। तच प्रत्यय से त्र क्या होता है? तच प्रत्यय से त्र इति अवस्यस्ते त्रच प्रत्यांत शब्दानां लिंगम किस से परिवर्तन होता है? लिंगम वचनम विभक्तिश्च विषयानुसारेण भवन्ति। विषय के अनुसार लिंग, वचन और विभक्ति में परिवर्तन होता है। जैसे पुल्लिंग में कृतवत, स्त्रीलिंग में नदीवत और नपुंसकलिंग में कृतव्रत। इसी तरीके से हम उदाहरण देखेंगे। त्रच प्रत्यय है, किसके साथ जुड़ा? क्रधन, क्र धातु है, क्रधन तच, तो क्या बनेगा? कर्ता या कृत, या हम लिख सकते हैं कर्ता। फिर हम जोड़ेंगे पा धन त्रच, तो बनेगा पितृ। क्या बनेगा? पितृ, जिसको हम कहते हैं पिता। फिर माँ धन त्रच, तो क्या जुड़ेगा? मातृ, माता। फिर हम लिख सकते हैं दृश्य धन तच, जिसको हम क्या लिखेंगे? दृष्ट। क्या लिखेंगे? दृष्टा या दृष्ट, जिसको हम लिखेंगे दृष्टा। क्या लिखेंगे? दृष्टा। इस तरीके से किस में जुड़ रहा है? धातु में जुड़ रहा है। धातु में जब जुड़ता है तो पितृ जो नीचे र लगता है
इस तरीके से र लगेगा और उसके साथ में क्या बनेगा, उस शब्द का निर्माण होगा। किसके साथ में, धातु के साथ में लगकर। तो पूर्व कृदंत प्रत्यय के दो प्रकार मैंने आज आपको पढ़ा है, नगुण प्रत्यय और त्रच प्रत्यय। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है नगुण प्रत्यय और त्रच प्रत्यय किसके प्रकार है, पूर्व कृदंत प्रत्यय के। गृह कार्य प्रश्न है नगुण व त्रच प्रत्ययों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।